स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का स्टेप नंबर 3 बताए थे, तो इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का स्टेप नंबर 4 बताने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4 बताने जा रहे हैं, देखिएगा और समझिएगा। कहता है x/2 + 4 = 12 है, तो इसे हम सॉल्व करना है। तो पिछले वीडियो में हम समझाए थे जोड़ घटाव गुना भाग से रिलेटेड, इसमें भी इनका जोड़ से रिलेटेड है, देख लीजिए। अब सबसे पहले ये बताए थे कि कोई भी संख्या रहे उसके बट्टा में एक तो देना ही होता है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे x/2 + 4 = 12, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसके बट्टा में क्या है, तो बट्टा में 1 है, इसके भी बट्टा में 1 है। अब यहाँ पर ये बात बताए थे बट्टे तो 1। अब सबसे पहले इस 2 और 1 का लघुत्तम लेना है, तो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2 और 2 में 2 से भाग देना है, हो जाएगा 1 और 1 को इससे x से गुना किया जाता है। लेकिन हम पिछले वीडियो में ये बताए थे कि x से कभी गुना नहीं किया जाता है। जैसे देख लीजिए, अभी 2 को x से हमें गुना करना है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। पिछली वीडियो में बताए थे x के पीछे कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है। अगर 1 छुपा हुआ है तो यहाँ 2 है और गुने में 1 जो छुपा हुआ है उसी 1 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 और ये जो x था वो x उतर के चला आएगा, तो इसका हो गया 2x। फिर से समझिए, जैसे कोई भी संख्या रहे 3 को हमें x से गुना करना है, तो x से कभी गुना नहीं होता है। इसके बीच में इसके पीछे में जो छुपा हुआ हमारा 1 है, वही 1 को 3 से या 1 को कोई अंक से गुना होता है, तो 1 या 3 हो गया और x है तो वो x यहाँ पे लिखा गया है, तो टोटल हुआ 3x। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 में 2 से भाग दिए तो हो जाएगा 1 और 1 को इस 1 से गुना करना पड़ेगा, तो इस 1 से गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं, 2 को इस 2 से भाग देना पड़ेगा। जैसे ये 2 और ये 2 को 2 से भाग दिए तो हो जाएगा 1, ये कट जाएगा 1 हुआ। अब 1 को x से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है और गुने में छुपा हुआ भी हमारा 1 है और x तो यहाँ पे ही है, तो 1 कम 1 और x, तो टोटल हमारा कितना हुआ गुना करने के बाद, तो टोटल हमारा गुना करने के बाद हुआ यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर इस 2 में फिर से यही काम करना है, 2 में 1 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 में और 1 से 2 में भाग देना पड़ेगा, तो 1 दूनी 2, टोटल कितना हुआ 2 और 2 को 4 से गुना करना पड़ेगा, इस 2 को 4 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 8। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिखते हैं और बराबर में ये इधर है, बराबर में 12 है, तो 12 इसको हम उतारते ही जाएंगे। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब ये x + 8 है, बट्टे में 2 है, बराबर में 12/1 है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, ये 2 को इस 12 से गुना होगा और ये 8, ये x + 8 को 1 से गुना होगा, तो x वाला को हम इस तरफ रखेंगे गुना करके, अंक वाला को इस तरफ रखेंगे। तो समझिएगा, यहाँ पर 1 को 1 से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम अभी जस्ट बताए हैं, 1 को x से गुना करना पड़ेगा, तो x से कभी भी गुना नहीं करते हैं, x के पीछे में लगा हुआ 1 से गुना करते हैं, तो 1 को 1 से गुना करना पड़ेगा, टोटल हुआ 1, जो x था वो x उतार देंगे। तो यहाँ पर 1 को x से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा x, ठीक है। अब आगे हमारा प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दिए। अब 1 को 8 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 8। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों में गुना कर दिए और बीच में जो बराबर का चिन्ह है वही हम चिन्ह लगाएंगे। तो 2 को 12 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा मेरा 24।
हो गया। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, पिछले वीडियो में जस्ट हम इसी तरह का सवाल बताए थे, x + 8 = 24, तो x का मान ज्ञात करना है। समझ में इतना ही काफ़ी था, इतना ही समझने की थी। आप पिछले वीडियो में हम इसी तरह से बताए थे, अब वहीं पर चले आए। अब ये देखिए x को हम इस साइड रखेंगे तो x = 24, और पिछले वीडियो में जैसे बताए थे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8, 8 का 8 उतर जाएगा, यहाँ प्लस था तो इधर आके माइनस में बदल गया। x + 8 = 24, तो x को हम इस साइड रखेंगे तो 24, और ये प्लस है इधर आके माइनस, 8 का 8 इधर उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब x = 24 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 16। तो x बराबर, इसका आंसर कितना हुआ, x = 16 आंसर हुआ। चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है जैसे x + 3 x/3 + 6 = 18। ठीक, किसी प्रकार क्वेश्चन है। देखिए अगर इसमें नहीं समझ आए इसमें समझिए। सबसे पहले बताए थे बट्टे में कुछ नहीं रहे तो बट्टे में 1 देना है। अब यहाँ भी 6 के बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ भी दे देते हैं 1, 18 के बट्टे में कुछ नहीं है तो दे देते हैं 1। अब जरा गौर से समझिएगा, 1 और 3 का, यहाँ पे 3 और 1 का सबसे पहले हमें लघुत्तम करना है तो हो जाएगा मेरा आंसर, यानी लघुत्तम निकल के आएगा हमारा 3। 3 में 3 से भाग दिए तो हो जाएगा 1। 1 को इस x के पीछे में जो लगल है, x से कभी भी गुना नहीं होता है, जो 1 आया वही 1 को इस 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 1, और x यहाँ पे x रह जाता है। एक यहाँ छुपा हुआ रहता है, हम वैसे दर्शा दिए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, फिर अगला काम वही करना है, 3 में 1 से भाग देना है। क्या करना है, 3 में 1 से भाग देना है तो हो जाएगा मेरा 3। अब 3 को इस 6 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 18। फिर से बता देना चाहता हूँ, क्या किए हैं, 3 में 1 से भाग दिए हैं। जैसे 3 में 1 से भाग दिए तो 1 तिया 3, ये 3 हुआ, इस 3 को इस 6 से गुना किए तो 3 × 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18। यही जो 18 है वही 18 यहाँ लिखे, और बराबर में ये 18 और बट्टे 1 है, इसको वैसे का वैसे उतारते चल जाएंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, अभी जस्ट बताए हैं ये, अभी पिछली वीडियो में जैसे ये सवाल बताया है उसी प्रकार ये है कि यहाँ पे कहता है क्रॉस गुना करना, क्रॉस गुना करना। अब इस 1 को x + 18 और 18 को 3 से, इसको इससे और इसको इससे गुना करना पड़ेगा, यानी तिरछा गुना करना पड़ेगा। तो 1 से x से गुना करेंगे तो यानी 1 को 1 से गुना करना पड़ेगा तो 1 हो जाएगा और x हो जाएगा। तो 1 छुपा भी रहता है, चल सकता है, नहीं भी छुपा है तो भी चलेगा। हम 1 को दर्शा दिए, फिर यहाँ पे मिटा दिया, अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दिया। अब 1 को 18 से गुना करना पड़ेगा तो 18 होगा, बराबर में 3 को 18 से गुना करना पड़ेगा तो 18 का टेबल अगर आता होगा तो पड़ेगा, 18 तिया हो जाता है 54। अब बराबर में, अभी देखिए अब जस्ट बताए हैं x वाला को इस साइड रखिए और अंक वाला को उस साइड कर दीजिए। तो यहाँ पर x बराबर क्या होता है, 54 रखा हुआ है, और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब ये 18 था तो 18 का 18 उतर गया। अब यहाँ पर क्या करना है, x बराबर 18 में से, यानी 54 में से 18 घटा दीजिए तो हो जाता है इसका आंसर 36। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट हमें जरूर करेंगे। एक क्वेश्चन और बताते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। देखिएगा जैसे है x/4 + 8
बराबर 12। इस प्रकार से क्वेश्चन है। अभी जस्ट बताए हैं ऊपर की सवाल स्टेप नंबर 4 का ही बता रहे हैं। अब देखिएगा सबसे पहले मुझे बताया बट्टे में 1 देना, इसको भी बट्टे में 1 देना। अभी सबसे पहले क्या बताया है, लघुत्तम लेना, यानी 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 4, और 4 में 4 से भाग दिए तो 1 हुआ। अब 1 को इस x से गुना करना पड़ेगा तो ये x से होगा, और प्लस में अब 4 यहाँ प्लस दे दिए, अब 4 में 1 से भाग देना पड़ेगा तो हो जाएगा 4, और 4 को 8 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 8 चौके 32। अब बराबर में ये 12 और बट्टे में 1, वैसे वैसे उतर जाएगा। अभी जस्ट समझाया है, यहाँ पर जो काम कर दिए हैं ये तो इनका जोड़ किए हैं। अब इसके बाद जो समझाया है क्रॉस में गुना करना। अब क्रॉस में गुना करने का मतलब 1 को x प्लस 32 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसके सामने ले लेते हैं यहाँ पर ताकि दिखाई नहीं पड़ता होगा, या दिखाई पड़ता होगा फिर भी ठीक है, बगल में लेते हैं। 1 को x से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा x, अब 1 को 32 से गुना करना पड़ेगा तो प्लस का 32 का 32 वैसे उतर जाएगा। और ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह लिख दिए, और 12 को 4 से गुना करना पड़ेगा तो 12 चौके हो जाता है 48। हो गया। चलिए अब हो गया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब x बराबर 48 और ये 32 था तो इधर आके माइनस इधर 32 हो गया, ये 32 लिखे हैं। अब 48 में से 32 घटाना पड़ेगा तो x बराबर 16 आ जाएगा। इसका आंसर 16 आया। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे देख लीजिए x बटे 2 प्लस 4 बराबर 12 है। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।